दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का परिणाम जो 2017 का था घोषित किया गया और काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप के सिलेक्ट हुए, लगभग 119, जो कि एक मेरे लिए बहुत बड़ी जो है खुशी की बात है। और निश्चित रूप से थोड़ी बहुत हेल्प जो मुझसे हो पाई एग्ज़ाम के समय मैंने की थी और मेरा पहला पेड ग्रुप भी था वो। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं और अच्छे पद प्राप्त करें आप लोग। और मेरे लिए और ज़्यादा हर्ष का विषय है और गर्वान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्प से और आप अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम पर पहुँचे। तो एक बार फिर से आप सबको बधाइयाँ। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए इस वर्ष बड़ी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं आयोग के द्वारा। एक तो यूपीपीसीएस आपका 2019 की मुख्य परीक्षा अप्रैल में है, उसके लिए लग जाइए। बहुत अच्छा मौका है जिनका प्रीलिम्स निकला है इस बार, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इस बार मेंस से बाहर हैं। ठीक है, इस बार मेंस नहीं दे रहे हैं, नए लोग ज़्यादा हैं। तो जिनका इस बार प्री क्वालिफाई हुआ है उनके लिए 2019 बढ़िया मौका है। और पद भी ठीक हैं, जो अच्छे पद हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे 46 पद तो सिर्फ एसडीएम की है, तो ठीक ठाक पद है। इसके बाद आरओ एआरओ का आपका एग्ज़ाम है 2016 वाला, तो दोबारा मौका मिल रहा है यह परीक्षा देने का। तो यह भी चूंकि आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम जो होता है, ये जो पद होते हैं पीस, मैंने आपको बताया था, एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगा वर्क प्रोफाइल तो और उसके बाद पद के बारे में। तो आपको लगेगा कि ये तो पीसीएस का ही एक पद है, केवल इसकी परीक्षा अलग से होती है क्योंकि उसमें हिंदी की डिमांड बहुत होती है। आपके पास हिंदी लेखन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए इसकी परीक्षा अलग से ली जाती है। तो उसका भी एग्ज़ाम 3 मई को है, उसके लिए भी कमर कस लीजिए। इसके अलावा यूपी पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ जाएगा 2020 वाला, और लगभग 1000 के आसपास पद इसमें रहेंगे। एक बड़ा मौका फिर से आपके पास आने वाला, 2018 में भी बम्पर भर्ती थी, 2020 में भी होगी। 19 एक प्रकार से चला गया, अब इसको भूल जाइए, बहुत लोगों का नहीं हुआ मुझे पता है। स्ट्रेटजी में चेंज लाइए, अपने जो आपकी सामग्रियां हैं, पाठ्य सामग्रियां, उनको चेंज करिए, अप्रोच बदल लिए पढ़ाई का, सिलेक्शन हो जाएगा। 10 पीडीएफ एक ही सब्जेक्ट का पढ़ने से अच्छा है एक ही विषय के एक पीडीएफ को 10 बार पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर, वो ज़्यादा फायदा आपको पहुंचाएगा। 1-2 फैक्ट के लिए 10, 15, 20 बुक्स मत ले आइए। अगर एक फैक्ट कहीं नहीं मिल रहा है तो उसको कहीं से नोट भी कर सकते हैं आप, किसी लाइब्रेरी में जाकर या किसी पुस्तक से या गूगल पे सर्च करके। उसके लिए आपको पूरी एक किताब या पूरा गट्ठर ले आने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि आपको एक ही बुक में सारे फैक्ट, सारे तथ्य, सारी जानकारियाँ मिल जाएं। कुछ जानकारियाँ एक बुक को आप अपनी सेंट्रल बुक बनाइए, उसी से पढ़ाई करिए। अन्य जो किताबें हैं उनका बस इस्तेमाल करिए एज अ गाइड। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है कि हाँ यह जानकारी इस पुस्तक में नहीं है, तो उसमें देखिए, उसमें कहीं किनारे पर नोट कर लीजिए अपनी सेंट्रल बुक में ही। तो ये पढ़ाई का अप्रोच आपका होना चाहिए। पढ़ाई के घंटे बढ़ाइए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और इन्हीं 3-4 महीने में बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी। और उसके बाद जून जुलाई के बाद जो है आपका आरओ एआरओ 2020 का भी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो उसमें भी लगभग 1000 वैकेंसी बताई जा रही है, 1000 वैकेंसी रहेगी। हालांकि अभी अधियाचन आया नहीं हुआ है, लौट गए थे, 1000 के आसपास थे। अधियाचन आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा, अपडेट करता रहूँगा। हमारे विभिन्न ग्रुप्स हैं, फ्री ग्रुप्स हैं, उनसे आप जुड़े रहिए। फेसबुक ग्रुप है हमारा TCS जय हो, उससे जुड़ जाइए ताकि आपको जानकारियाँ मिलती रहें परीक्षा से जुड़ी, यदि आप चाहते हैं तो। अन्यथा मैं तो कहूँगा आप सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकें उतना सही है। अब सभी परीक्षाओं के लिए विस्तृत रणनीति के लिए हमारे वीडियोस आएंगे, उनको देखना मत भूलिएगा।
और आपको किसी भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है, पेड कोर्सेज जुड़ना है, तो हमारे पेड ग्रुप्स का डिटेल है कि कौन कौन से ग्रुप चल रहे हैं हमारे पेड। आप व्हाट्सएप ये जो नीचे नंबर दिया है यहाँ पे संपर्क करके विभिन्न ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 2019 के लिए हमारा आंसर राइटिंग कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस 2020 के प्रीलिम्स के लिए हमारा विस्तृत कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। आरओ यारो 2016 का हमारा दूसरा बैच स्टार्ट हो गया है, उससे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स मांग के जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आप हमेशा एक स्ट्रेटजी अपनाइए कि प्रीलिम्स और मेंस की, यूपीपीसीएस के संदर्भ में कह रहा हूं, प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करिए। अन्यथा अभी हुआ क्या कि 2019 की प्रीलिम्स के बाद काफ़ी लोगों का एक सब्जेक्ट तक तैयार नहीं है, तो सब्जेक्ट तैयार करने में ही 1 महीने कम से कम लग जाएंगे, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है लोगों का, तो यही दिक्कत आती है। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्टिंग से करते हैं तो आपको यह दिक्कत नहीं आती है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का एक पर्याप्त समय रहता है और आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, करंट के चीज़ों को अपने सामग्रियों में ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए यह समय होना चाहिए। पढ़ाई आपकी पहले से ही चलती रहनी चाहिए। और जैसा कि बार बार कहता हूं कि 60% आपका प्री कवर हो जाता है मुख्य परीक्षा के सिलेबस से। अभी तक हमारे मुख्य परीक्षा के वीडियोस नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे, तो अब वो भी स्टार्ट होंगे, मुख्य परीक्षा के वीडियोस स्टार्ट होंगे, तो इसलिए आप यहाँ भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हालांकि संपूर्ण वीडियोस आपको पेड ग्रुप में ही मिलेंगे जो हमारा मुख्य परीक्षा का चलता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको यूट्यूब पे एक साथ एक निश्चित समय में कवर करवाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि यूट्यूब पे आपको पर्याप्त सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।